मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। भगवान तीसरे चैप्टर में अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध तो करना है, जो धर्मानुसार कर्म दिया गया है उसे छोड़ना नहीं है। ये अर्जुन के लिए शिक्षा है। ये सुखदेव जी को शिक्षा नहीं दी जाएगी, या रमणा महर्षि को या श्री रामकृष्ण को नहीं दी जाएगी। हर एक व्यक्ति के लिए उसके स्वभावानुसार, उसकी जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। एक जनरल बात सबको नहीं कही जा सकती, पर हम सब इसी शिक्षा के अधिकारी हैं, इसी लेसन के अधिकारी हैं। तो भगवान कह रहे हैं युद्ध तो करना है। हम सब के लिए क्या बात है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी, उनसे भागना नहीं है। पर कैसे निभानी है वो भगवान बता रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सब कर्मों को मुझे अर्पित कर। कर्म बनने के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। आसक्ति कर्म के साथ, या कर्म फल के साथ, या कर्तापन के साथ। ध्यान से सुनो इसको। अगर ये आसक्ति नहीं होगी तो कर्म होते हुए भी आप अकर्मी कहे जाओगे। भगवान ने क्या कहा, चौथे अध्याय में बोलते हैं, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म कैसे कैसे देखा जाएगा? कैसे देखा जाएगा? जब कर्म करते हुए भी न आपकी कर्म से आसक्ति है, कोई आग्रह नहीं है यही करूंगा और वो नहीं करूंगा। जहां परमात्मा बिठा दे वहां बैठ गया, जो करवा दे वो कर दिया। मैं यंत्र तू यंत्री। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं मैं ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में बैठा हूं और उनको यंत्र की भांति चला रहा हूं, नचा रहा हूं, कठपुतली की भांति नचा रहा हूं। और ये मूर्ख सब समझते हैं अहंकारवश कि हम कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी सी भी, एक तिल के दाने जितनी भी औकात नहीं है, जितना मर्जी हाँक लो। तो एक कर्म के साथ आसक्ति, पीछे हट जाओ। तो फिर कैसे कर्म करेंगे? भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म करेंगे, क्योंकि रजस को तो एग्जॉस्ट करना ही है ना। रजस के दो पहलू हैं। एक तो इच्छा द्वेष वाला पहलू है, आपकी वासनाएं हैं, काम क्रोध आदि भरे पड़े हैं मन में। एक वो पहलू है जो मन को बहुत व्यथित करता है। दूसरा पहलू रजस का होता है ये जो कर्म करने का वेग है। उसको तो शांत करना ही पड़ेगा ना। तभी तो अर्जुन को नहीं कहा जा रहा, हालांकि वो ये मांग कर रहा है कि मैं संन्यास ले लेता हूं, मैं छोड़ के चला जाता हूं, जंगल में रह लूंगा, कुछ नहीं चाहिए।
तो भगवान हंसते हैं, मन ही मन सोचते हैं वहां जाके तू राक्षसों को मारेगा या जंगली जानवरों को मारेगा, तेरा वो वेग खत्म नहीं हुआ है कर्म करने का। हम सबका भी वही हाल है कि कर्म करने का वेग खत्म नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ हम खड़ा कर ही लेते हैं रोज। सुबह उठते हैं तो मन में संकल्प विकल्प उठने शुरू हो जाते हैं। आपकी वो जो टू डू लिस्ट है वो बननी शुरू हो जाती है। सारा दिन में ये करना है, और शाम को देखते हैं बहुत सारे कर्म नहीं हुए, अगले दिन के लिए फिर बन जाती है, अगले दिन से फिर वही शुरू हो जाता है। तो ये वेग जो है, इच्छा द्वेष आदि को शांत करना तो है ही, पर इस वेग को भी शांत करना है। तो क्यों ना जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उन्हीं को सही सही निभा के शांत कर लें। नहीं तो क्या होगा, अगर कोशिश करेंगे अकर्मण्य होने की, कि छोड़ दिया सब कुछ मैंने, तो आप सुस्ती में पड़ जाएंगे, लेथार्जी में चले जाएंगे, तमस में चले जाएंगे, क्योंकि मन अभी आपका तैयार नहीं है। अभी सुखदेव जी वाली स्थिति नहीं है, अभी रमणा रामकृष्ण वाली स्थिति नहीं है। मन में संकल्प विकल्पों का अंबार लगा हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं? यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। पंडित लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं, यस्य सर्वे समारंभ, जिसके सारे कर्म काम यानी कामना और संकल्प से विहीन हो। अब हमारे तो नहीं है, चीजें अच्छी लगती हैं, चीजें बुरी लगती हैं, मन इस वजह से परेशान हो गया, मन इस वजह से व्यथित हो गया, मन इस वजह से एक्साइटेड हो गया, और मन उस वजह से परेशान स्ट्रेसफुल हो गया। मन में चल ही रहा है ना ये। तो पहली चीज, कर्म के साथ आसक्ति त्यागनी है। दूसरा, कर्म फल के साथ त्यागनी है, कि मेरा काम था इस कर्म को विधि पूर्वक बहुत ही माइंडफुली निभाना, वो कर दिया। अब इसके बाद जो हो, जो फल हो, कई बार आपको जीत मिलेगी, यानी जो जीत का क्या अर्थ है, कि मन में जो आपने एक लक्ष्य सा बनाया है वहां पहुंच गए, वहां आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। कई बार आप वहां नहीं पहुंच पाते हो तो परेशान दुखी हो जाते हो। अब भगवान कह रहे हैं, ना एक्साइटेड होना है, ना दुखी होना है, न राग न द्वेष, न रोष न दुख, ना रोष करना है, क्रोधित होना है, इरिटेटेड होना है, झुंझलाना भी नहीं है। कैसे होगा? ममता केवल राम से, समता सब संसार। ममता केवल राम से, बाकी संसार के प्रति समता। न राग न द्वेष न रोष न दुख, दास भय भव पार। ये रास्ता है भव पार जाने का। तो दूसरी बात, कर्म फल के साथ भी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। अपना काम है बढ़िया तरीके से पूजावत कर्म करना। जैसे भगवान की पूजा हम मंदिर में करते हैं, वैसे ही उन कर्मों के द्वारा, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे दुकान पे हो, कहीं पर भी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वही धर्म क्षेत्र बना लेना है। साधना रूप से कर्म करने हैं, और परमात्मा को कर्म भी अर्पित और कर्म फल भी अर्पित। तीसरी बात आई कर्तापन भी अर्पित, कि मैं कर रहा हूं। जो ये अपना महत्व आ जाता है ना बीच में कहीं कहीं, कि मैंने ये प्राप्त किया और मैंने वो कर दिया, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, मैं तो कर्म योगी हूं, इसका भी त्याग कर देते हैं।
तू ही कर रहा है भाई, हे प्रभु आप ही करता हो, आप ही इस चिन्मय प्रकाश रूप में मेरे अंदर विराजमान हो, आप ही से ये मन बुद्धि आदि उत्पन्न हो रहे हैं, आप ही से ये संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, आप ही इस यंत्र को चला रहे हैं। मेरी क्या हैसियत, मेरे को तो बस इतना कर दो कि मेरा अहम शांत हो जाए, मेरा ममत्व शांत हो जाए, मेरापन शांत हो जाए, मेरे कर्मों के वेग शांत हो जाएं और मेरे इच्छा द्वेष अपेक्षा आदि भी शांत हो जाएं। मैं तैल धारावत आपका स्मरण करूं, आपके प्रेम में लगा रहूं, आपके नाम जप में, भजन में, कीर्तन में, स्वाध्याय में, मनन में मैं तैल धारावत लग पाऊं, ये प्रार्थना कर देते हैं। ये कर्म आपके लिए, आपको समर्पित, वो कर्म आपके लिए, आप हर कर्म आपके लिए, आपको समर्पित। तो बच्चों वाली बात हो रही थी कि बच्चे बात नहीं सुनते आजकल, बहुत ही लेड बैक अप्रोच हो गया है, घंटों तक वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, फजूल का टाइम पास करते हैं, जिसका कोई मायने नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उसमें। इसको तमस कहते हैं। स्वीकार करो ना कि हमारे बच्चों में भी तमस हो सकता है, कि सब लोग पूरी तरह सात्विक पैदा नहीं होते हैं। तमस रजस और सत्व सब में होता है, हमारे बच्चों में भी है, या हमारे इर्द गिर्द बाकी के जो लोग हैं उनमें भी है। और हम किसी की भी जर्नी को, किसी की भी इस गाड़ी को ज्यादा तेज नहीं भगा सकते, इसको एक्सपेडाइट नहीं कर सकते कि जल्दी 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 ये बात समझ जाएं, जल्दी 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 ये तमस से बाहर आ जाएं, रजस से बाहर आ जाएं और मन इनका शुद्ध सात्विक हो जाए, ध्यान करने लगे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त। नहीं होता है ऐसा। आप खुद अपने लिए नहीं कर पाते हो तो उनके लिए क्या सोच रहे हो। पर फिर भी आपको अपना धर्म निभाना है, तो एक बहुत ही बैलेंस्ड कम्युनिकेशन करके निभाना है, बहुत ही कॉम्पैशनेट कम्युनिकेशन करके निभाना है। आपकी कम्युनिकेशन में प्यार भरा हो, करुणा भरी हो और सामने वाले का हित भरा हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपकी हितकर कम्युनिकेशन प्रियकर नहीं होती। भगवान ने वाणी के तप में कहा कि हितकर भी होनी चाहिए और प्रियकर भी होनी चाहिए। ये मुश्किल बात है। भगवान ने कौन सा बहुत प्रियकर बोला जब दुर्योधन को शांति दूत बन के गए और अच्छी तरह फटकारा। कहीं पर आपको क्रोध दिखाना पड़ सकता है, कहीं पर हितकर को करने के लिए, बोलने के लिए हल्का सा आपको आवाज ऊंची करनी पड़ सकती है। पर आपको मालूम है कि आपके दिल में कोई भी क्षोभ नहीं है, आपके दिल में कोई भी वैर भाव नहीं है। दिखाने के लिए क्रोध करना और क्रोध दिखाना, क्रोधित हो जाना और अंदर तक आप जल रहे हो, एक बात है। पर ऊपर ऊपर से थोड़ा सख्ती से बोल पाना, ये भी कई बार बच्चों के साथ भी जरूरी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में आपका दिल में अंदर प्यार भरा हुआ है, ऊपर से कई बार थोड़ा सा सख्ती से बोलना पड़ सकता है, चलो ठीक है। पर बहुत चिल्लाना नहीं है। वहां पर आप भूल जाओगे कि आपको समता में रहकर सारा कुछ करना था। आप अंदर से कहीं ना कहीं जलने लग जाओगे। थोड़ा सा हल्की सी सख्ती चलो चलती है,
पर यह बात समझनी है कि आप, अगर दूसरा व्यक्ति, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, बिल्कुल जिद्दी है, नहीं मान रहा है और हाथ पैर पटक रहा है कि अब उसकी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए, तो कहीं पर आज जाकर तो आपको रुकना पड़ेगा ना, और फिर मुट्ठी खोल देनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। अगर वो स्ट्रगल के रास्ते से ही सीखना चाहता है तो ऐसा ही सही। आप चाह रहे थे कि जितनी स्ट्रगल आपने करी उसको न करनी पड़े, जो जो परेशानियां दुख आपने झेले उसको न झेलने पड़े, पर ऐसा होता नहीं है ना। सब अपने आप को, यहां तक कि बच्चे भी, परम बुद्धिमान समझते हैं, या आपने देख ही लिया होगा। छोटी छोटी बातों पर भी वो बहुत जिद करने लग जाते। क्या खाना है, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्या कपड़े पहनने हैं, कपड़ों की मैचिंग कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, टेक्सचर कैसी होनी चाहिए, यही बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं। यानी क्या हुआ कि मन में तमस तो है ही, रजस भी बहुत है। जो इंद्रियों के विषयों को बहुत महत्व देता है वो राजसिक व्यक्ति है। जो हर समय उसी के अंदर उसका मन खेलता रहता है, ये पहनूं, वो खाऊं, यहां जाऊं, ये मौज करूं, वहां मस्ती करूं। तो स्वीकार करो पहले इस बात को कि ये जर्नी है, तमस से रजस, रजस से सत। और इसको और विस्तार से सोचें तो तमस से रजस, रजस से क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से कॉम्पैशन, कॉम्पैशन के बाद इंट्रोस्पेक्शन, मनन, और फिर उसके बाद मन से ऊपर जाने की बातें, आत्मानुभव, परमात्मा में विलय, समाधि, वो आएंगी। पर जो तमस रजस के अंदर ये अभी खेल रहे हैं, तो वहां पर जो प्रोसेस एवोल्यूशन का होता है उसको कहते हैं नेचुरल एवोल्यूशन। जो मार खा खा के सीखते हैं और नहीं भी सीखते, एक लाइफ टाइम में कुछ नहीं सीखते, ऐसे भी बहुत लोग। अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप सबको, या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ इस लैडर ऑफ एवोल्यूशन पे ले जाओ। नहीं, आप नहीं कर पाओगे। भगवान खुद नहीं कर सकते तो आप क्या चीज। दुर्योधन को मना पाए क्या, धृतराष्ट्र को मना पाए क्या, वो शकुनी को, कर्ण को, कर्ण को तो बाहर तक लेके गए रथ पे बिठा के। वो सुना उसने कुछ क्या, भीष्म पितामह ने सुना क्या। मन का जो स्वभाव का वेग है, जो 3 गुणों से बना हुआ है, वो इतनी आसानी से नहीं छूटता है। तो वहां पर नेचुरल एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने अच्छे बुरे अनुभवों से सीखेंगे और अपने पुराने स्वभाव को लांघेंगे, आउटग्रो करेंगे, ट्रांसेंड करेंगे। पर यह लंबा प्रोसेस है और बड़ा दुखदाई प्रोसेस है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 95% हमारा समय इस जीवन का बस किसी दूर के एक एक डिजायर ले ली, उसके पीछे भागने में लगता है। वो डिजायर्स बदलती रहती हैं जिसको हम एक्स फैक्टर्स कहते हैं। आज ये है, कल वो है, परसों वो है, वो बदलते रहते हैं और मन उसकी तरफ भागता रहता है। यानी कि आज मैं असंतुष्ट हूं, कल मैं संतुष्ट होऊंगा, इस भाव को लेके। और संतुष्ट आप कभी भी नहीं होते हो। वो पूर्णता की स्थिति कभी भी नहीं आती है। केवल 5% टाइम ऐसा होता है आपके जीवन का जब आप शांति से बैठकर एक प्रसन्नता की स्थिति में होते हैं। बाकी टाइम मन व्यथित ही रहता है। अब इसको ही बदलना है तो चंद ही लोग हैं इस पृथ्वी लोक पर जो ये कर पाएंगे। हाँ, भगवान की कृपा से हम उनमें से हैं। कम से कम बैठ के ये बात तो सुन रहे हैं, कम से कम समझने की तो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरा
हायर वर्जन है, ये मेरा हाईएस्ट वर्जन है, मुझे यहां पहुंचना है, यहां यहां मैं गलती कर रहा हूं, यहां यहां मैं ठीक नहीं सोच रही हूं। हाँ, मुझ में इच्छाएं और द्वेष हैं, हाँ मुझ में अपेक्षाएं हैं, उसके कारण मैं परेशान हो रही हूं। हाँ, मुझ में मेरापन है, मेरापन व्यक्तियों के प्रति हो सकता है, मेरापन वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति हो सकता है, मेरापन सम्मान के प्रति हो सकता है, मेरा सम्मान नहीं किया। और मेरापन जब हमने इस पे विचार किया था तो पाया था कि मेरापन एक स्वप्न है, बहुत सूक्ष्म स्वप्न है, पर एक स्वप्न है, रियलिटी नहीं है। ये आपके मन की उपज है। इसको पकड़ते हो तो इसका परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस दुखदाई होते हैं, परेशानियां देते हैं। इसको छोड़ देते हो तो किसको परवाह है। जब ध्यान से सोचोगे तो समझ आएगा कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। और ध्यान से सोचोगे तो समझ आएगा कि परमात्मा ही केवल मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। और ध्यान से सोचोगे तो समझ आएगा कि वही हैं। और कुछ है ही नहीं। वासुदेव 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 सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। फिर आप पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई ना? तो अपने संकल्प विकल्प फिर छूट जाएंगे। बहुनाम जन्मनाम अंते भगवान कह रहे हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है, इस संसार में मिलते नहीं है। कौन? बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों की प्रैक्टिस के बाद जो मेरे को प्रपद्यते, पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, पूरी तरह निसंकल्प हो जाते हैं। हाथ ऊपर उठा दिए, प्रभु बस अब तुम ही करो, जहां ले चलो मौज है मेरी। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। मेरा अपना कोई संकल्प नहीं रहा। वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव ही सर्वत्र है, सर्व है, सर्वमिति। रोम रोम में राम, रोम रोम में राम, अंदर बाहर रोम रोम में राम। एक अखंड प्रकाश है, वही वासुदेव, वही राम, वही महादेव, वही मां। इस स्थिति पे हमको पहुंचना है। उसके लिए रजस को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। भगवान ने रास्ता बताया कि कर्म तो करो, पर इच्छाओं के लिए न करो, मुझको अर्पित करने के लिए करो। समता में रहकर करो। चारों योगों के से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान योग कि अकर्तापन में, अभोक्तापन में रहकर कर्म करो। ना मैं, ना मेरा, ना कुछ चाहिए और ना कोई संकल्प है। ये प्रस्तुत हो गया है कर्म मेरे सामने। भगवान ऐसा लग रहा है, चाहते हैं कि सेवा रूप से मैं ये वाला कर्म करूं। बहुत अच्छा, यही कर लेते हैं। भक्ति योग कि परमात्मा को अर्पित करने के लिए, यही मेरे पास तो यही फूल हैं, कर्मों के फूल अर्पित कर रहा हूं। उनके फल भी उनको अर्पित और कर्म भी उनको अर्पित। मेरे में अपनी कोई इच्छा नहीं है उनके लिए। कर्म योग कि हर रूप में वही हैं, उनकी सेवा कर रहा हूं। और कर्म योग का एक और पहलू है दया, करुणा, निस्वार्थता। पूरी शांति से, जॉय, अवेयरनेस, लव से, पूजावत कर्म कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। और ध्यान योग
पर भगवान को कर्म करते हुए भी याद रखें। जब ध्यान कर रहे हैं उस समय तो करना ही है, पर वो जो एक अंडर करंट है, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है परमात्मा का, वो चलता रहे। यानी कि जीवन में महत्व उनका ही सर्वोपरि। और एक पहलू है इस बात को समझने का, जो भाई आपके कर्म हैं, उनके कोई कर्म फल हैं, कोई संस्कार है, कोई प्रारब्ध है। जो भी परिस्थिति दी गई हमें, ये घर है, ये पति है, पत्नी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ये आपके पुराने कर्म आपके सामने आके खड़े हुए हैं। आप देख तो रहे हो माँ बाप और बच्चे और उनके टेंट्रम्स, वो बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? कि आपने यही कर्म किए हुए हैं, अब वो आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, अब आप सहन करो। अब इस परिस्थिति में अगर आप नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये कर्म बंधन और पक्का हो जाएगा और दोबारा से ये परिस्थितियां आती रहेंगी। पर इस परिस्थिति में अगर आप शांत, जो हमने काम अवेयरनेस की बात करी थी, आप हर परिस्थिति में सम, शांत, काम, अवेयर रह पाते हैं, तो ये वाला जो कर्म था, किसी कर्म के कारण उसका फल इन बच्चों के रूप में आया, या इस पति पत्नी के रूप में, या इस बॉस के रूप में, या आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके रूप में, पार्टनर है उसके रूप में, वो कर्म अब एग्जॉस्ट हो रहा। अगर रिएक्ट करोगे तो एक और नया बना लिया, सम रहोगे तो प्रारब्ध भी खत्म हुआ और संस्कार भी खत्म हुआ, यानी कि क्षीण हुआ। अब पूछो खुद से कि आप प्रारब्ध को क्षीण करना चाहते हो, अपने संस्कार को, जो ये मन में भरी हुई जो नॉइज है, शोर है, उसको आप खत्म करना चाहते हो या बरकरार रखना चाहते हो? अगर खत्म करना चाहते हो तो शांत अवेयरनेस, जॉय अवेयरनेस, लव, वही रास्ता है, समता ही रास्ता है। कोई लोग बात सुनेंगे आपकी, समझेंगे, कोई नहीं समझेंगे। आप दोनों परिस्थितियों में सम। कोई लोग आपकी खुशी में खुशी मनाएंगे और कोई लोग नहीं मनाएंगे। उनके मन में कोई कुंठा हो सकती है। ऐसा देखा जाता है ना कि आप जिस जिस परिस्थिति के कारण, जिस भी घटना के कारण बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, या आपके घर में कुछ जिसे भी अच्छा कहते हैं, एक शादी हो रही है, या किसी का जन्म हो गया, या कोई सक्सेस मिल गई, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप उसको शेयर करते हो किसी के साथ। अब यहां दो चीजें हो सकती है ना, ये द्वंद्व हर जगह चलेंगे कि जिसके साथ शेयर किया, आपको लगता था कि आपका वो बहुत नजदीकी है, आपसे उसका बहुत प्यार है, पर वो बिल्कुल उदासीन सा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस इतना कह के बात खत्म कर, ओके ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। आपके मन में कुंठा आ गई, ये क्या हुआ, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये आपके ही कर्म सामने आए हैं, आपने भी ये चीज बहुत बार करी होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं करी हो। इस व्यक्ति के साथ नहीं तो कहीं और। आपने भी बहुत जगह उदासीनता दिखाई होगी, आपने भी बहुत जगह और जो भी नेगेटिव भाग है, भाव होते हैं, क्रोध है, इरिटेशन है, बोर्डम है, दिल जड़ सा हो जाता है, आपकी फीलिंग्स ही मर जाती हैं दूसरों के प्रति, आपने भी दिखाई होंगी। अब वो आपके सामने प्रस्तुत हो गया सेम चीज। अब इससे पार पाना है, उस व्यक्ति से नजर हटाओ, नजर अपने मन पे रखो कि मेरे मन में परेशानी क्यों, कि मेरे मन में ये कुंठा क्यों उठी, मैं क्यों दुखी हुआ।
मैं इसलिए दुखी हुआ कि मेरी अपेक्षा थी, छुपी हुई थी, उभर के नहीं आई थी। और जैसे ही वो घटना घटी, वो उभर के आ गई और मेरे को परेशान कर दिया। क्या कंडीशनिंग है इसमें? कि जो मित्र हैं या संबंधी हैं, वो एक दूसरे की खुशी में खुश होने चाहिए, दुख में दुखी होने चाहिए। नहीं होता है ऐसा। आपने सोचा है ना ऐसा हो? नहीं, भगवान कहते नहीं करूंगा ऐसा। मैं तेरे को वो परिस्थिति दूंगा जिससे तू जग पाए और अपनी कमियों को समझ पाए, नजर वहां से हटाकर यहां लगा। वही बात बच्चों के लिए भी है। वो भी हमारे कर्मों के रूप में सामने आए हैं। कईयों के बच्चे बहुत आज्ञाकारी हो सकते हैं, कईयों के बहुत बदतमीज हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हैं। या बीच का कुछ हो सकता है, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, कभी आपकी बात समझते हैं कभी नहीं समझते हैं। तो आपके ही कर्म है, उसको शांति से, बहुत ही मन में भगवान राम क्या करेंगे याद कर लेते हैं। वही बात जो पहले समझी थी हमने, कि वो क्या करते, हर परिस्थिति में शांत, प्रसन्न और दिल करुणा से भरा हुआ सबको आशीर्वाद देते हैं। कैकेयी को भी देते हैं। युद्ध से पहले रावण को बुलाया जाता है, एक यज्ञ करना था, तो एक सबसे अच्छा पंडित चाहिए था। वो रावण को निमंत्रण देते हैं पंडित बनने का। रावण सीता जी को लेके आता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों साथ में बैठे होने चाहिए। और उसके बाद सीता जी को ससम्मान वापस लेके जाता है। मित्र भी देखो कैसे और शत्रु भी कैसे, मन में कुंठाएं नहीं भरी हुई। हाँ, लड़ाई करनी है तो परम शांति से भी करी जा सकती है, और क्रोधित होकर भी करी जा सकती है। हमको परम शांति से करनी है। भगवान हम सबको शक्ति दें कि उनकी टीचिंग्स में हम खरे उतरे, हमारा मनन इतना गाढ़ा हो और जीवन में ऐसा आत्मसात कर रहे हों कि हमारा इसी जीवन में हमें समाधि की अवस्था, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।